विधानसभा चुनाव 2024 जुगसराय विधानसभा से आजसू पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र सहित प्रेस साक्षात्कार में बोले, विधायक मंगल काल ने 5 साल में अपने क्षेत्र का कुछ भी नहीं किया विकास। वो इस क्षेत्र का वोटर भी नहीं है। मैं इस क्षेत्र का वोटर भी हूँ, इस क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ। इस बार जनता का आजसू पार्टी को मिल रहा है भरपूर समर्थन। इस बार आजसू पार्टी का जीत होगा पक्का निश्चित। और प्रेस साक्षात्कार में उन्होंने बताया, इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो अपने प्रत्याशी इस क्षेत्र से खड़ा किया है। वो नया पार्टी है, पढ़ा लिखा है, पर देखना है जनता किसे कितना करता है पसंद। प्रेस साक्षात्कार में उन्होंने सभी देशवासी या झारखंडवासी और अपने वोटर को दीपावली, सोहराय और छठ का दिया शुभकामनाएं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कितने विश्वसनीयता रखते हैं, कितना ग्रहण योग्य है। आज साधारण से उस दिन का भी हम लोग सामना किया था, तो मिल के आप लोग प्लान करिए और आदिवासी गाँव लोग को आदिवासी लोग को हम लोग संभाल लेगा, देख लेगा। बस यही तो हम चाहते हैं। और नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ पूर्व विधायक रह चुके रामचंद्र सहित जी हमारे साथ जुगसराय विधानसभा से इस बार भी ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू पार्टी से जुगसराय विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं चुनावी एजेंडा क्या है। आप सबों को ज्ञात है कि पूरे झारखंड प्रदेश में चुनावी माहौल है और इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे दल जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं और कर चुके हैं। चुनावी प्रचार, जनसंपर्क, जनसंवाद विभिन्न राजनीतिक दल कर रहे हैं। हमारा दल, हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जनसंपर्क, जनसंवाद जनता के बीच में जा कर के लगातार कर रहे हैं। मैं भी जुगसराय विधानसभा से झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैं जनता के सामने खड़ा हुआ हूं और मैं जनता से अपील करता हूं कि जुगसराय वासी के तमाम सम्मानित मतदाता हमें आपका समर्थन मिले और जुगसराय से एनडीए को जिताएं और झारखंड प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाएं। चूँकि पिछले जो 5 साल महागठबंधन की सरकार रही है, ये महागठबंधन की सरकार ने झारखंड के लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, झूठ बोल के जनादेश प्राप्त किया है और जनता को ध्यान नहीं दिया है। इसलिए झारखंड के शासन से महागठबंधन की सरकार को हटाना है और एनडीए की सरकार बनाना है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नियोजन के साथ साथ सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई के साथ साथ ये झारखंड कोई साधारण स्टेट नहीं है। झारखंड आंदोलनकारियों का त्याग, समर्पण और बलिदानियों के बलिदान के फलस्वरूप ये राज्य मिला है। इसलिए हमारा मुद्दा है कि आंदोलनकारियों को उचित सम्मान मिले, आंदोलनकारियों को आर्थिक सहायता मिले, शहीद परिवार को सम्मान मिले, शहीद परिवारों को जीविका निर्वाहन करने के लिए सरकार के तरफ से आर्थिक मदद मिले और योग्यता के अनुसार आंदोलनकारी या आंदोलनकारियों के आश्रित या शहीद परिवारों के आश्रितों को सरकार किस रूप से रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं, सरकार नियोजन कैसे दे सकते हैं, इस पर हम लोग जब सरकार गठन करेंगे बड़ी निष्ठा के साथ, जवाबदेही के साथ हम लोग नीति
बना करके उनके साथ हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये झारखंड प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, खनिज संपदा में भी परिपूर्ण है। तो जब हमारा सांस्कृतिक धरोहर सबसे उन्नत है, इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए भी रामचंद्र सहीस संघर्ष करेगा, प्रयास करेगा और झारखंडी संस्कृति को, झारखंड के तमाम कलाकारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और झारखंड के कलाकारों के साथ न्याय होगा। इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में हम आए हैं। सही जी, आपको लग रहा है कि इस बार चुनौती है, क्योंकि वर्तमान में विधायक जो वहाँ मंगल कालिंदी जी, उनका सरकार राज्य सरकार में और आपका सारा केंद्र में, क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा ऐसा लग? देखिए, ये चुनावी जो प्रक्रिया है या व्यवस्था है, इस व्यवस्था में व्यक्ति ताकतवर नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जनता ताकतवर है। और जनता ये विचार करती है कि जो निर्वाचनी व्यवस्था में जो अपने आप को प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो जनता समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जनता के लिए कौन उपयोगी है। जो प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, वो कितना जनता के लिए विश्वसनीय है, वो जनता के लिए क्या किए हैं या उनसे जनता क्या उम्मीद करती है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरा मानना है कि जनता हमारे पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और यहाँ जो 5 साल जो काम कर नहीं पाया महागठबंधन सरकार और महागठबंधन के विधायक मंगल कालिंदी, उनका जो उदासीनता, जनता के प्रति गैर जवाबदेही आचरण और अकर्मण्यता, ये जनता देख रही है। ये लोग बता रहे हैं कि यदि उनसे पब्लिक कोई कनेक्ट होना चाहे तो उनसे सीधा बात नहीं कर सकता, सीधा संवाद नहीं कर सकता। उनके इर्द गिर्द उनको जो घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों से बात करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। और यदि वो लोग चाहेंगे तभी मंगल कालिंदी से बात हो सकता है। ये क्षेत्र के लोग मुझे बताते हैं और मैं भी इसी विधानसभा क्षेत्र में मंगल कालिंदी जुगसलाई विधानसभा का प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन मतदाता नहीं है। वो मतदाता वो दूसरे विधानसभा के हैं। रामचंद्र सहीस इस जुगसलाई विधानसभा का भूमिपुत्र है, इस माटी का बेटा है, इस माटी का दर्द समझते हैं। जनता के प्रति मेरा जो भावना है, जो विचार है, मैं जो कर सकता हूं वो मंगल कालिंदी कर नहीं सकता है। वो यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का पर्व, यहाँ के लोगों की भावना को समझ नहीं पाते हैं। बुढ़ाम पटमदा क्षेत्र जो इधर पिपला इस एरिया में, यहाँ के लोग जिस भाषा में बात करते हैं वो भाषा भी वो नहीं बोल पाते हैं। वो संबलपुरिया भाषा बोलते हैं और वो यहाँ के भाषा संस्कृति, यहाँ के लोगों के साथ वो कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस बार उनको जनता जवाब देंगे। सही जी, अभी एक युवा नेता जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से उतार चुके अपने प्रत्याशी, क्या लग रहा है इस बार उनसे भी कुछ होगा? जयराम महतो भी झारखंड का बेटा है और झारखंड का बेटा होने के नाते उनको भी राजनीति करने का अधिकार है। वो भी झारखंड को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान है,
नया नया राजनीति में आया है, नए युवाओं में जोश जुनून रहता है, ये स्वाभाविक है। मैं उनको दीपावली की शुभकामना देता हूं, बांधना पर्व की शुभकामना देता हूं। लेकिन राजनीति सबके लिए आसान नहीं है। राजनीति बहुत लोग प्रयास करते हैं, जनता के अदालत में जाते हैं। जयराम मातो जी भी अपना दल बनाया है, राजनीतिक दल बनाया है, और राजनीतिक दल के माध्यम से वो भी इस निर्वाचनी प्रक्रिया में अपना प्रत्याशी दिया है। अभी जनता उनका प्रत्याशी को कितना स्वीकार करेगा ये समय बताएगा। जुगसलाई विधानसभा के समस्त विधानसभा वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को बांधना पर्व, सोहराय, दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ सभी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि बांधना पर्व, सोहराय, दीपावली, छठ सब मिलकर एक साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं और सामाजिक भाईचारा को मजबूत बनाने का काम करें, और सालों भर हम लोग हंसी खुशी के साथ अपने घर परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करें।